नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं केशव। बसपा सुप्रीमो मायावती पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखे हमले बोल रही हैं। उन्होंने राहुल गांधी के रायबरेली दौरे के बाद जिस तरीके से कांग्रेस पे हमले बोले हैं, और उन्होंने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस ने बी टीम की तौर पर काम किया और बीजेपी की जो सत्ता आई है वो कांग्रेस के कारण ही आई है। बसपा सुप्रीमो ने अपने सिलसिलेवार ट्वीट्स में कांग्रेस की आरक्षण विरोधी नीति और दूसरे राज्यों में जहां पे कांग्रेस की सरकार है वहां पे बसपा के कार्यकर्ताओं के साथ जो दुर्व्यवहार होता आया है उस पर भी हमला उन्होंने बोला। राहुल गांधी ने रायबरेली में ये कहा था कि मायावती को लोकसभा चुनाव के दौरान गठबंधन का ऑफर दिया गया था जिसे उन्होंने ठुकरा दिया, जिस पे मायावती ने एक तरीके से पलटवार किया और जो उनकी स्थिति है वो स्पष्ट की और कहा कि कांग्रेस ने जो उन्हें ऑफर दिया था उसका उनको क्या नुकसान था और कांग्रेस को या समाजवादी पार्टी को क्या फायदा हो सकता था। तो तमाम तरह की जो राजनीति चल रही है बसपा और कांग्रेस के बीच में, जो वार पलटवार चल रहा है, उसको लेकर के एक तरीके से सोशल मीडिया पे और न्यूज मीडिया में काफी बज़ बना हुआ है और मायावती पिछले कई दिनों से सुर्खियों में बनी हुई है। तो तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे, इस पे जानेंगे कि जो कांग्रेस और मायावती की जो राजनीति है या द्वंद्व है उसके पीछे क्या वजह है, और जो कह सकते हैं कि अस्तित्व की लड़ाई जो कांग्रेस यूपी में लड़ रही है, मायावती जो लड़ रही है, उसके आने वाले दिनों में क्या परिणाम हो सकते हैं। तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अमीन अहमद। अमीन सर, जो मायावती ने सिलसिलेवार ट्वीट्स किया, उन्होंने राहुल गांधी पे हमले बोली उन्होंने, और एक तरीके से जो कांग्रेस की आरक्षण की नीति है उस पर हमला बोला, और जो कांग्रेस शासित राज्यों में जो बसपा के कार्यकर्ताओं का दुर्व्यवहार होता है उस पर जो हमला उन्होंने बोला है उसको लेकर के कांग्रेस पे, और उन्होंने कहा है कि जिस राज्य में कांग्रेस कमजोर है वहां तो बसपा से गठबंधन की बात करती है, लेकिन जहां पे कांग्रेस की शासन की सरकारें हैं वहां पे दलितों के साथ क्या अत्याचार होता है, क्या दुर्व्यवहार होता है, इसको आप कैसे देखते हैं सर? नहीं, बिल्कुल सही बात है। मतलब कि भारतीय राजनीति में वोट का ही खेल है। अगर आपके पास जो है संख्या बल नहीं है तो आपको कोई पूछने वाला नहीं। इसको जो है आप जो है केंद्र सरकार से भी देख लीजिए कि 240 सीटों पे जो है जैसे ही क्या कहते हैं कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी आए तो उन्होंने गठबंधन को जिंदा करना शुरू कर दिया, एनडीए जिंदा हो गई। अब उसमें जो है बिहार से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे लोगों को पूछ होने लगी, जबकि उनकी 270 से जब ऊपर थी और 302 तक पहुंचे थे तो एनडीए मतलब कुछ होता ही नहीं था। अब तो बार बार हर जगह जो है मंच दिया जाने लगा। तो ठीक वैसे ही यूपी में मायावती का शुरुआत से ही मानना, या कांसीराम या मायावती या फिर ये मायावती या मुलायम सिंह यादव या फिर मायावती और अखिलेश यादव, वे सब में यही मानना है। जो चुनाव हुए 2019 वाला जिसमें गठबंधन था उसकी दशा देख लीजिए, कितनी सीटें कौन जीती, जबकि सारे विश्लेषक या हम लोग भी ये बैठ के ये कह रहे थे कि जो है इस बार जो है बीजेपी साफ हो जाएगी या मापदंड ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये एक कारण रहा, लेकिन वैसा हुआ नहीं। तो उसी हिसाब से वो हमेशा से ये बात कहते हुए आई हैं कि जो है दलित और आदिवासी या शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब तो वोट दे देता है, हमारा वोट बैंक जो है वो तो वोट देता है, लेकिन उनका वोट बैंक जो है हमारे यहाँ ट्रांसफर नहीं होता, और इसी वजह से वो इस तरह की बात करती। जबकि राहुल गांधी जो है 2 दिनों की दौरे पे हैं, रायबरेली और अमेठी दोनों जगह जाएंगे। अमेठी से उनके जो है विश्वास पात्र जो पुराने रहे हैं वो शर्मा जी, तो वो वहाँ के जो है सांसद हैं, और जो है रायबरेली से ये हैं, और वायनाड से छोड़ के आए तो ये यहाँ पे जो है पुरातन वाली पुरानी जमीन को उन्होंने सोचा कि हमारी माताजी नहीं है तो हम ले लेते हैं, तो वो वहाँ से हैं। अब वायनाड उनकी बहन चली गई, तो वो कल जो है जब भाषण दे रहे थे तो वो आदिवासी जो है शेड्यूल कास्ट इलाके में थे, वहाँ पे आज जो है उन्होंने एक मूर्ति का भी अनावरण किया। वो कोई बड़े नेता हैं, पासी समाज से आते हैं, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ। तो वहीं पे उन्होंने ये बात कही कि अगर 2024 में जिस तरह से अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी और क्या कहते हैं कांग्रेस एक साथ थी, अगर उसी तरह से बसपा या मायावती जी हमारे साथ आती तो ये एक खेल का माहौल दूसरा होता है। बस इसी बात से जो है मामला भड़का हुआ है और तमाम तरह की जो है बातें कही जाने लगी, जबकि ये बात एक नेचुरल बात थी। जब वो सभा को संबोधित कर रहे तो ये बात कहे, लेकिन इस बात में थोड़ा दर्द भी है। आप ये देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें हैं। एक उमाशंकर सिंह जो है
नगरा विधानसभा क्षेत्र से आते थे, बलिया में वो एक विधानसभा क्षेत्र, वो भी जो है मतलब एक तरह से जा ही चुके हैं। तो अब उनके पास कुछ बचा नहीं है, राजनीतिक समीकरण एकदम खत्म है। अब बसपा के जो लोकसभा में जो सांसदों की संख्या है दलितों की, वो ज्यादा है, और इनके पास ना विधानसभा में कुछ है और ना ही लोकसभा में कुछ है, और निरंतर वो गिरते जा रहे हैं। तो अब उसी को बचा रही है बस। सर, यहाँ बड़ा सवाल ये उठता है कि जो बसपा सुप्रीमो का या मायावती का जो वोट बैंक हुआ करता था, वही वोट बैंक के एक तरीके से हमने देखा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को समाजवादी पार्टी में शिफ्ट हुआ, जिसको लेकर की सारी लड़ाई है। क्योंकि बसपा सुप्रीमो के पास जो वोट आया वो कभी कांग्रेस का वोट हुआ करता था, यानी दलित और मुस्लिम या अति पिछड़ा जो वोट हुआ करता था यादवों को छोड़ करके। तो कहीं वही लड़ाई तो नहीं है मायावती की? समझ में आ रहा है कि लोग जैसे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पास चला गया दलित वोट बैंक, जो कि पहले समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जाता था, लेकिन कांग्रेस की वजह से वो सपा में भी शिफ्ट कर गया। तो कहीं उन्हें ये तो डर नहीं है कि जैसा लोकसभा चुनाव में हुआ, कहीं 2027 के विधानसभा चुनाव में भी होता है तो उनके लिए अस्तित्व का संकट हो जाएगा? नहीं नहीं, बिल्कुल ये बात तो सही है, लेकिन इसके पीछे की जो एक भूमिका है, जो चीज आदमी कहता है उसके पीछे क्या कारण होते हैं, वो एक दूसरा कारण है। मैं दर्शकों को उस तरफ ले जाना चाहता हूं। आप ये तो जानते हैं कि विपक्ष पे ईडी और सीबीआई का जिस तरह से हमला है, और जिस तरह से कई बड़े नेता जो है जेल में है, कई पे जो है वो चीज लादी गई है, केस लादे गए हैं, तो उसी तरह से मायावती के ऊपर भी जो है आय से अधिक संपत्ति का मामला, इसके साथ साथ जो ये नोएडा में बना हुआ है जो इनकी मूर्ति है, और इस पे जो है, तो इस पे तो सुप्रीम कोर्ट जो है इनकार कर दिया, कहा कि अब ये गिराया नहीं जा सकता, तो इसलिए केस खारिज हुई। लेकिन आय से अधिक संपत्ति मामले में इनके ऊपर जो है डर बना हुआ है। वो डर तो है, अगर ये जो है अगर इस तरह की बात नहीं करती या अपने वोट बैंक के लिए बात नहीं करती, तो ये बेसिक सी बात थी कि उनके लिए जो अमित शाह और जो है मोदी कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि आप देख लीजिए, महाराष्ट्र से देख लीजिए, असम से देख लीजिए, झारखंड से देख लीजिए, या बंगाल से देख लीजिए, ये यूपी में देख लीजिए, या हरियाणा में देख लीजिए, या दिल्ली में, इवन दिल्ली में देख लीजिए, अभी विधानसभा चुनाव हुए, कई जो है जिनके ऊपर वो उस तरह की बातें थी, उनको अंदर ही अंदर जो है धमका के लाए। तो एक तरह से सीबीआई और ईडी का भी एक तरह से जो उनके ऊपर पीछे से वो दबाव बना हुआ है, जिसकी वजह से वो इस तरह की बातें करती। देखिए, जो अमीन सर, जो मायावती कांग्रेस पे दिल्ली में बी टीम होने का आरोप लगाती कि बीजेपी की बी टीम के तौर पे कांग्रेस के लोगों ने काम किया, जिस वजह से आम आदमी पार्टी का हार हुई और दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी। लेकिन यही आरोप मायावती पे भी लगता है। जब लोकसभा चुनाव चल रहा था उस समय आपने देखा कि आकाश आनंद बीजेपी पे तीखे हमले बोल रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि वो मायावती से ज़्यादा लोकप्रिय हो रहे हैं और बीजेपी से सीधा कन्फ्रंटेशन कर रहे हैं, सीधी लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक उसी समय मायावती ने उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया और उनको घर बैठने के लिए कह दिया गया। तो इससे यह भी देखा गया कि जिस तरीके की वो मतलब लोकप्रियता उन्हें मिल रही है, बीजेपी घबरा गई है, इसलिए उनको घर बैठा देगा। क्या इस नहीं, जो जहां तक कई राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो कई चीजें हैं। अभी आपने देखा होगा कि 1 महीना पहले जो है जिस आनंद किया उनके भतीजे की बात, उनके ससुर जी को जो है पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। हाँ, इसलिए निष्कासित कर दिया गया है कि वो जो है बसपा की जो है जो राजनीति है या उसके खिलाफ काम कर रहे थे पार्टी के। तो ये मायावती हैं, वो क्या करती हैं क्या नहीं करती हैं, लेकिन जो बेसिक जो उसके जड़ में जो बात है वो यही है कि ईडी और सीबीआई है। अगर ऐसा नहीं होता तो कोई भी पार्टी या कोई भी पार्टी का लीडर अपनी ही पार्टी को क्यों मृतप्राय कर देता, कि पार्टी इतनी नीचे जा चुकी है कि 403 विधानसभा सीटों में, जबकि 17% से अधिक दलित वोटों का जो रेशियो है, जो एक चंक है, वो सीधा मायावती को मिलता है, फिर भी जो है इस तरह की बातें नहीं हो रही। तो अब जो भी बातें हैं, जो भी बड़े राजनीतिक विश्लेषक या यूपी की राजनीति को जानने वाले लोग हैं, उन सभी का यह मानना है कि वो डरती हैं और डरने का कारण है। और रहा सवाल बी टीम का, तो बीजेपी कहती है कि कांग्रेस की बी टीम है, क्या कहते हैं, असदुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है, और अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि जो है कांग्रेस जो है बीजेपी की बी टीम है। लेकिन जो बनता है वो सामने दिखता भी है। आप मुस्तफाबाद वाली, दिल्ली वाली, अभी एक शपथ ग्रहण हुआ है, रेखा गुप्ता जो है
नए मुख्यमंत्री दिल्ली की बनी है। जो मुस्तफाबाद सीट का जो समीकरण है उसे आप देखिए वो कैसे जीत सकती है, जबकि मुस्लिम बहुल इलाका है और 80% से ज्यादा मुस्लिम वहां पे जो है रहते हैं, वोट बैंक है। मोहन बेश जीते हैं, हाँ, जो जीते हैं मुस्तफाबाद वाली सीट। तो ये सारी चीजें हैं, आप इसी को डिफेंड कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी कि हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, हम क्यों न लड़, जबकि वो सिर्फ 2 ही सीटों पर लड़े हैं, जबकि 11 से 15 ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम बहुल इलाके हैं। तो ये सारी चीजें चलती रहती है। एक समय ऐसा लगा भी था कि ओखला में असदुद्दीन ओवैसी का जो फैक्टर है हाँ काम कर जाएगा, लेकिन वो बाद में नहीं कर। तो ये ऐसे ही चलता रहता है। मायावती की एक अलग तरह की राजनीति है, वो अलग तरह की राजनीति से चलती हैं। उनका जो वोट बैंक है वो अभी भी खिसका नहीं है, जितने दलितों को खिसकना चाहिए वो खिसके नहीं है। लेकिन फिर भी वो अपने वोट बैंक को बचाने के लिए, जैसे ही राहुल गांधी ने कल जो है बयान दिया, उसके बाद से तो ट्विटर और सोशल मीडिया पर तो है हमला शुरू हो गया। खैर ये अमीन सर 2027 में देखने वाली बात होगी कि बसपा का वोटर किधर जाता है। जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव में वो कांग्रेस के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ तमाम द्वंद्व के बावजूद गया, ये देखने वाली बात है कि आने वाले समय में वो किधर जाता है। क्योंकि एक जो स्थिति है यहाँ पे, शून्यता की स्थिति है बसपा जो वोटर्स हैं उनके लिए, तो उनके पास मतलब एक तरीके से चूज करने का ऑप्शन है कि वो किधर जाते हैं। अगर मायावती अपनी रफ्तार या अपनी सक्रियता नहीं बढ़ाती हैं तो उनके लिए ऑप्शन नहीं बचेगा कि वो बसपा के साथ रहें या जाएं। ऐसे में 2027 का चुनाव दिलचस्प होगा। हम जनता पर छोड़ते हैं कि वो क्या सोचते हैं, उनकी तमाम मसले पर क्या राय है, मायावती की जो अति सक्रियता और कांग्रेस पर हमले है उस पर क्या सोचती हैं। आपकी जो भी राय है तमाम मुद्दे पे न्यूज़ एक्सप्रेस का कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट कर राय दें, हम उसे नेक्स्ट वीडियो में लेने की जरूर कोशिश करेंगे। तब तक के लिए देखते रहें न्यूज़ एक्सप्रेस। नमस्कार।